इवनिंग बच्चों। आप लोगों को मैंने जो मेथड्स बताए, ग्राफ्स के मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन का मेथड बताया, उसके मैंने एग्जांपल्स बताए और उसी के ऊपर आज मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ कराऊंगा। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन क्या है, एक कोच अपनी मतलब क्रिकेट कोच अपनी टीम के लिए 7 बैट और 5 बॉल्स खरीदता है। उसके लिए उसको पे करना पड़ता है 1500 रुपीज़। 7 बैट 5 बॉल्स, उसके लिए 1500 उसको पे करना पड़ रहा है। उसी की जगह अगर वो 3 बैट और 2 बॉल्स खरीदे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। 3 बैट और 2 बॉल के लिए वो 700 रुपीज़ पे करते हैं। तो आपको फाइंड करना है एक बैट का प्राइस क्या है और एक बॉल का प्राइस क्या है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 7 बैट और 5 बॉल्स खरीदने के लिए 1500 पे कर रहा है और उसी की जगह अगर वो 3 बैट और 2 बॉल खरीद रहा है 700 रुपीज़ पे कर रहा है, तो एक बॉल बैट का प्राइस क्या है और एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है। अब हमारे पास बैट और बॉल दोनों ही के प्राइस अननोन है, तो हमने एज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन बैट is rupees x rupees. Cost of one ball is rupees, हम आपको पता नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया, उसने कितने बैट खरीदे 7 बैट। एक बैट का प्राइस x रुपीज़ है, 7 बैट का प्राइस मल्टीपल हो जाएगा 7 इंटू एक्स। फिर उसने बॉल कितनी खरीदी 5 बॉल्स, 5y। ये सब मिलाकर उसको कितना पे करना पड़ा 1500। मतलब बैट और बॉल सबका प्राइस मिलाकर इक्वल टू 1500। सेकंड में उसने 3 बैट्स 2 बॉल उसने खरीदा 700 रुपीज़। अब ये इससे आपको इक्वेशन मिल गई, लेकिन अभी यहाँ x और y हमें पता नहीं। x यानी x की वैल्यू मिलते ही आपको एक बैट और y का वैल्यू मिलते ही एक बॉल का प्राइस पता चल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। हम कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं, इजी वाली द फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 7x plus 5y is 1500। अब इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली 5y 1500 माइनस 7x, y is equal to 1500 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। ये आपने y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब ये वैल्यू उठा के जहाँ x से सेकेंड इक्वेशन में उसमें पुट कर दो। पुट सॉरी y के लिए पुट y इक्वल टू 1500 माइनस 7x अपॉन 5 इन इक्वेशन सेकेंड। तो उससे आपको क्या मिला 3x प्लस y के लिए आपने 1500 माइनस 7x अपॉन 5 इक्वल टू 700। ये आपका सब्स्टिट्यूशन यानी y की जगह आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको इससे x और y निकालना। अब देखें x का क्या वैल्यू है, 3x 215 जा 3000, 217 जा 14x अपॉन 5 इक्वल टू 700। एलसीएम लिया 5, ऊपर नीचे 5 से इंटू 15x प्लस 3000 माइनस 14x 700। और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 15x माइनस 14x इज 1x माइनस 1400 इक्वल टू 5 इंटू दिस
7000 into 5. तो 1x is equal to 3500 plus 1400. तो x is equal to 009 4900 रुपीज़ x आ गया। x क्या था? एक बैट का प्राइस आ गया। अब आप x की वैल्यू को x के लिए रिप्लेस करके y फाइंड करो। y is equal to 1500 minus 7, x की जगह अपने 4900 अपॉन 5, y is equal to 1500 7 9 ठीक है ना। आपने x का वैल्यू निकाल कर अब y में रिप्लेस किया और देखें कितना, देखो प्राइस नेगेटिव आने वाला। 7 9 63, 7 4 28 प्लस 634 अपॉन 5, 13 minus 5 8, यहाँ जा 3 3 minus 1 4 और 3 minus 1 2 3 नेगेटिव माइनस 5 6 30, 5 5 25 30 5 6 तो आपका जो बॉल का प्राइस है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपका जो टोटल प्राइस है 1500 है। इस इक्वेशन के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें बॉल आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी इस तरह की कंडीशन नॉट पॉसिबल। देयरफॉर सच कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। फिर भी हम देख लेते हैं। 200 215, हाँ 2 7 14, 5 3 15, x ये इधर गया। हाँ एक इसमें गड़बड़ हुई हमारी, ये था सॉरी यहाँ था -3000, मैंने गलत लिखा, मेरी गलती। 3000 मैंने बोला था, अगर हम गलत करते हैं तो हमारी मिस्टेक भी वहीं सामने आ जाती है। तो 1x minus 3000 is this, और x is 3500 प्लस, नहीं ये प्लस था, यहाँ जाकर ये माइनस 3000, तो x का प्राइस आया 500। तो एक बैट का प्राइस 500 रुपीज़ आ गया। अब इसको हमने इक्वेशन सेकंड में पुट किया। y इज इक्वल टू 1500 7 into 500 divided by 5, 1500 हमने माइनस किया 0 ठीक है, माइनस 2000 माइनस 40। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और हम इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर ओके है या नहीं। तो हमने यहाँ पुट किया 7, x में 500 प्लस 5, y में माइनस 400, और चेक करें इसका आंसर कितना है। 3500 माइनस 2000, तो 1500 आ रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया 3 into 500 प्लस 2 into माइनस 400, 3 1500 माइनस 1400, 3 5 15, 2 4 8, सॉरी 2 4 8, तो 700 आ रहा है, यानी ये कंडीशन करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि आपका अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो बॉल की प्राइस इम्पॉसिबल है। बैट अगर 500 में आ रहा है तो बॉल इतने में नहीं आएगा। तो देयरफॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल। नेगेटिव आ सकता है लेकिन आपको इसमें इम्पॉसिबल, लेकिन मेन पर्पस ये नहीं है। कंडीशन ओके, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा सही है, मेथड भी आपने कर लिया, बस आपको सिर्फ देखना नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। सो लास्ट में देयर इज सच कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, तो वहीं अपने स्टॉप कर दिया। क्लियर हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ।
बुक में ही आपका क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से ही मैं बता रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक में हम सीधा देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. Difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. What should be the number? अच्छा, difference between two number is 26. One number is 3 times the other. क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है. Difference between two number is 26. One number is 3 times the other. One number is 3 times the other. What should be the number? अब देखो वही सेम थर्ड का फर्स्ट पार्ट. लेट टू नंबर्स बी x एंड y. हमने मान लिया कि हमारे जो दो नंबर है वो x और y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ अदर. तो हमने लिखा पहला नंबर में क्या था, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26. तो x सपोज बड़ा है, x और y के बीच में डिफरेंस 26 है. एंड सेकेंड कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, और आपको पता है x y से बड़ा है, तो x इज 3 टाइम्स y. ये आपकी दूसरी कंडीशन. अब इसमें से आपको x और y ढूंढना, तो सॉल्यूशन. अब सबसे पहले आपको पता है x 3y के बराबर है, तो x के लिए आपने सब्स्टिट्यूट किया. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. आपने यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, जहां x लिखा हो उधर आपने 3y पुट किया. फर्स्ट इक्वेशन माइनस वाई इज 26. 3y माइनस वाई इज 2y 26, और y का वैल्यू चाहिए 26 डिवाइडेड बाय 2, तो y आपका 13 आ रहा है, यानी वन ऑफ द नंबर 13 आ रहा है. अब सेकंड नंबर पता करना है, तो y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39. देयरफॉर अदर नंबर इज 39. देयरफॉर टू नंबर्स आर एक 39 है और एक आपका 13 आ रहा है. देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो. 26 आ रहा है, 39 माइनस 13 किया, यहाँ 39 पुट किया, माइनस 13, तो डिफरेंस 26. और देखो 3 टाइम 13 के अंदर 39 भी आ रहा है, तो ये हमारे परफेक्ट आंसर. क्लियर हो गया. एक और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है इसका. फोर्थ पार्ट में कह दिया, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी चला रहा है और वो फिक्स डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो फिक्स चार्ज ले रहा है. फिक्स चार्ज तो एक बैठेंगे तो फिर आप गाड़ी में बैठे उसको आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन पर किलोमीटर चार्जेस उसका है. अगर उसने पहले 10 किलोमीटर मतलब किसी पैसेंजर ने 10 किलोमीटर कवर किए तो वो उससे 105 रुपीज़ ले रहा है, और जब उसने 15 किलोमीटर कवर किया उससे वो 155 रुपीज़ ले रहा है. तो आपको फाइंड करना है कि अगर वही पैसेंजर 25 किलोमीटर कवर करता है तो उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन है कि उसका फिक्स चार्ज आपको पता नहीं है और पर किलोमीटर चार्ज पता नहीं है. पर किलोमीटर आप देखते हो ना, जब रिक्शे से जाते हो तो एक मीटर उनका लगा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है कि आप जितना किलोमीटर जाओगे उनकी यूनिट्स दी होती कि इस किलोमीटर पे इतना चार्जेस वो लेंगे. तो सेम कंसेप्ट हम लेते हैं. तो हमने मान लिया कि लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज भी y रुपीज़. ठीक है. थर्ड का फोर्थ पार्ट, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड लेट पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज़ y. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। सबसे पहले उसने बोला कि उसने 10 किलोमीटर कवर किया, फिक्स चार्ज तो एक्स रहेगा, लेकिन 1 किलोमीटर का वाई और 10 रुपीज़ का 10 वाई, ये सब मिला कर उसने उसको 105 रुपीज़ दिया। सेकेंड कंडीशन में फिक्स चार्ज ऑफ 15 वाई का उसने 155 लिया। आपको देयरफॉर आपको फाइंड करना है 25 किलोमीटर का है, एक्स प्लस 25 वाई, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज यहाँ निकालो, इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पुट के उससे आप इसका फिक्स चार्ज पता करेंगे। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं। चलो हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन इसी का, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, वी गेट x का वैल्यू हमने निकाला 105 माइनस 10y। अब ये उठा के अपने सेकेंड इक्वेशन पुट कर, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमको क्या मिल रहा है सेकेंड इक्वेशन पुट करने का। तो आपने सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पुट किया 105 माइनस 10y, यहाँ x है प्लस 15y, ये सब मिलाकर 155, 105 ये आ गया आपका प्लस 5y 155 और 5y 105 लिखा चला गया 155 माइनस 105, और 5 और y का वैल्यू हमने निकाला 050 डिवाइडेड बाय 5, तो y आपका 10 रुपीज़ आया, यानी पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़ आया। अब 10 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके x की वैल्यू फाइंड करो। पुट y equal to 10 and x equal to 105 minus 10, तो x is equal to 105 minus 10, y में आपने 10 पुट किया, 105 minus 100, तो x का वैल्यू 5 रुपीज़, यानी फिक्स चार्ज आपका 5 रुपीज़ है। देयरफॉर ये उठा के आपने 25 किलोमीटर में पुट किया, x प्लस 25y, x में आपने 5, 25, y में आपने पुट किया 10, 5 प्लस 250, 255 rupees. Therefore, he has to pay rupees 255 to cover the distance of 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर कवर करना है तो इतना उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आगे आप लोगों को समझ में कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझने की जरूरत है। इसी का एक और क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला नंबर, इसी का नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। इसी में फिफ्थ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दूं। एक फ्रैक्शन है 9/11, अगर उसमें आप 2 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और अगर सिर्फ 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो 5/6 हो जाता है। आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 ऐड करते हो तो 9/11 हो जाता है, और अगर आप उसमें ऊपर नीचे 3 ऐड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या, वो आपको फाइंड करना है। लेकिन फ्रैक्शन ढूंढने के लिए आप लोगों को
फ्रैक्शन ढूंढने के लिए जरूरी है कि आपको पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज्यूम करना पड़ता है। तो आपने माना लेट न्यूमरेटर को एन आर्स ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स मान लिया, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, therefore according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या है आपका, therefore fraction is therefore फ्रैक्शन आपका आ गया x अपॉन न्यूमरेटर अपॉन वाई। क्वेश्चन में क्या, अगर आप न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो यानी y प्लस 2, तो फ्रैक्शन आपका 9/11 होगा। अब आपको इसको इक्वेशन में लाना, तो 11 से क्रॉस 11 इंटू एक्स 11 इंटू 2 22, 9 को y से 9 इंटू वाई 9y 9 2 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x में से 9y इक्वेशन फॉर्म में हमने छोड़ दिया और ये हमारा -4 इक्वेशन फर्स्ट करता है। सेम वे से सेकेंड कंडीशन, अब x और y में आपने 3 ऐड किया तो ये 5/6 हो गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x 6 3 18, 5/5 3 15, 6x minus 5y is 15 minus 18, 6x minus 5y is -3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y ढूंढना है। x और y की जो वैल्यूज आएंगी उसको यहाँ पुट करके आप फ्रैक्शन ढूंढो। देयरफॉर ठीक है, अब ये आप आगे से इक्वेशन बना दी, आपको पुट करा जैसे हम कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या है हमारा 11x minus 9y minus 4, 11x is -4 plus 9y, x is -4 plus 9y upon 11, ये x का वैल्यू y में पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज 6, x के लिए आपने -4 plus 9y upon 11 minus 5y is 3 minus 3, 6 4 are 24, 6 9 are 54, y अब आपके पास एलसीएम है 11 से सबको मल्टीप्लाई करो, -24 plus 54y upon 11 into 11, 5y upon 1 into 11, 3/1 into 11। एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 कैंसिल, -24 plus 54y minus 55y minus 33, 54 minus 55 is -1y, minus 33 plus 24 minus 1y is -9 और y is equal to 9, y आपको मिल गया। अब y की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दो y की जगह और देखो आपका x कितना है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब मैं इसको यहाँ इतने स्पेस पर कर देता हूँ, पुट x y इक्वल टू 9। तो हमने 9 को पुट किया किस इक्वेशन में, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया x -4 plus 9, y में आपने 9 पुट किया अपॉन 11, 81 अपॉन 11,
77 अपॉन 11, x इज 7, x आपका 7 आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन आपका जो निकला है वो है आपका x अपॉन वाई, x इज 7 अपॉन y अपने 9 निकाला, ये आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि x और y निकालने के बाद ही आप इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज योर सॉल्यूशन। और अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, तो मैं ये चाहता हूँ ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना, जिससे आपका ये जो एक्सरसाइज 3.3 है पूरी तरह से ख़त्म हो जाओ। प्लीज़ साथ साथ करो, और इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्स्ट्रा मैं साथ साथ देता रहूँगा, तो जिससे आपका के प्रॉब्लम्स कलेक्ट ना हो, आप एक साथ उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर बाकी उसको फिनिश कर दो, तो हमारा साथ साथ सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, बाय, सी यू।